अपने सहेली की जान ले ली, प्रेमी से झूठ बोली, अपने पति को धोखा दिया। जी हाँ, आज हम आपको कत्ल के वारदात की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। नमस्कार, इंडिया 91 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आज की कहानी यूपी के मेरठ से है, जहां अपने प्यार को पाने के लिए एक प्रेमिका द्वारा अपनी सहेली को जिंदा जलाकर कत्ल करने वाली मेरठ की युवती को उम्र कैद की सजा हुई है। कहानी कुछ इस तरह से है। मेरठ में शादीशुदा अफसाना अपने प्रेमी प्रवीण को पाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। चूंकि अफसाना और प्रवीण अलग अलग धर्मों से थे, इसलिए अफसाना ने खुद को मरा हुआ साबित कर प्रवीण संग जिंदगी गुजारने का प्लान बना लिया। इसके लिए उसने 2019 में अपनी ही सहेली जीनत को घर पर बुलाया और नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश कर दिया। फिर गैस सिलेंडर में आग लगाकर जीनत को जिंदा जला दिया। आग लगते ही अफसाना घर से फरार हो गई और प्रेमी के पास जाकर रहने लगी। इधर लोगों को घर के अंदर जली हुई डेड बॉडी मिली, जिसे पहचान पाना मुश्किल था। परिजनों ने यही समझा कि घर में जलकर अफसाना की मौत हो चुकी थी। अफसाना इस प्लान में लगभग कामयाब हो गई थी, मगर प्रेमी के शादी से इनकार करते ही उसकी पोल खुल चुकी। आखिर में अफसाना अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई। अब 4 साल बाद जीनत को इंसाफ मिला है। जीनत की हत्या के जुर्म में अफसाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब आइए आपको सुनाते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल मेरठ के सिलासड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रशीद नगर है। यहाँ किराए के मकान में रहने वाले अबरार अपनी बीवी अफसाना के साथ रहता था। उसके घर में 2 अप्रैल 19 को संदिग्ध हालत में आग लग गई। आग बुझाई गई तो घर के अंदर से एक महिला की जली हुई लाश मिली। तब हर एक शख्स ने यह मान लिया कि अबरार की बीवी अफसाना जल गई है। घर वालों ने भी बुरी तरह से झुलसी हुई लाश की पहचान अफसाना के रूप में ही की। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि मरने वाली अफसाना नहीं, बल्कि दूसरी महिला जीनत है। रशीद नगर में रहने वाले जीनत से अफसाना की दोस्ती थी। उसने लंबी साजिश के तहत घर पर बुलाकर जीनत की जान ले ली। अफसाना ने जीनत को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। फिर मिनी गैस सिलेंडर से घर में आग लगा दी थी, मगर यह राज सिर्फ 22 दिन तक ही राज बना रहा। लेकिन पुलिस ने इस केस में एक सतर्कता बरती थी कि शव का DNA सैंपल सुरक्षित रख लिया था। इस वारदात के बाद अफसाना प्रेमी प्रवीण के घर गोकुलपुरी में रहने लगी। प्रवीण मेरठ में ही टेम्पो चलाता था। दोनों के बीच काफ़ी दिनों से नाजायज ताल्लुकात भी थे। अब अफसाना अपने प्रेमी प्रवीण के साथ घर बसाना चाहती थी। उसने प्रवीण को अपना नाम निशा और धर्म हिंदू बताया था। यह गलती बाद में उसे काफ़ी भारी पड़ गई। जब प्रेमी प्रवीण ने अफसाना से शादी करने से इनकार कर दिया, तब वह महिला थाना पहुंची। उधर जीनत की अचानक गुमशुदगी से उसके घर वाले परेशान थे। जीनत के मायके वालों को शक था कि उसके पति अशरफ ने ही गड़बड़ी की है। उन्होंने अशरफ के खिलाफ थाना लिसाड़ी गेट में अशरफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। पुलिस भी दहेज का मामला समझकर जीनत की तलाश कर रही थी। प्रेमी प्रवीण को निशा उर्फ अफसाना ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए अब उसे शादी कर लेना चाहिए। प्रवीण को यह बात पता चला कि निशा का असली नाम अफसाना है और वह मुस्लिम है। इस केस ने 24 अप्रैल वर्ष 2019 को उस समय अचानक बड़ी करवट ले ली, जब प्रवीण ने शादी से इनकार कर दिया। गुस्से में अफसाना मेरठ के महिला थाने में प्रवीण के खिलाफ प्रेम में धोखा और बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। अफसाना ने अपनी शिकायत में भी अपना नाम निशा ही बताया था। थाने में पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने निशा के चेहरे का मिलान अफसाना की तस्वीर से किया तो शक काफ़ी गहरा गया। 4 दिन तक वह पुलिस को भी काफ़ी बरगलाती रही। पुलिस ने अफसाना की मां को थाने में बुलाकर पहचान कराई तो अफसाना का सच सबके सामने आ गया और इस तरह से जीनत को आखिरकार इंसाफ मिला।
कहते हैं चोरी, हत्या और पाप कभी छिपता नहीं है, एक न एक दिन सबके सामने सच आ ही जाता है। कुछ इसी तरह से अफसाना का भी सच सबके सामने आया और जीनत की मौत का रहस्य आखिर खुल गया और इस तरह से जीनत को इंसाफ मिला। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव या शिकायत ज़रूर दें। मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।